अगर आज वो हेडलाइट ना आती तो उस बाप का बच्चा कभी वापस नहीं मिलता और चंदनपुर में एक और नाम जुड़ जाता उन लोगों में जो लौट कर नहीं आए। रात गहराई हुई थी। चंदनपुर गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और झींगरों की धुन उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान पीली लालटेन की रोशनी में झिलमिला रही थी। वहीं बैठा था गांव का केयरटेकर रामलाल काका, जिसे गांव की हर कहानी, हर राज, हर डर पता था। दो आदमी चाय पी रहे थे और बात शुरू हुई। पुरानी हवेली वाली भूतनी मजाक नहीं है, मैंने खुद देखा है। रामलाल काका बस चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी वो सब सच है। तभी कदमों की आहट, एक आदमी आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। वो बैठा और बोला, आज जो कहानी सुनाऊंगा वो किसी के साथ घटी है। चाय की भाप के बीच डर घुलने लगा। दिन में ये गांव आम लगता है, लेकिन रात में ये गांव जिंदा हो जाता है। कुत्तों का एक साथ रोना, बरगद से आती का राह, सूखे कुएं से औरत की चीख, ये सब कहानी नहीं, हकीकत है। मोहन का छोटा बेटा बुखार से तप रहा था। पत्नी सीमा रो रही थी, अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। डर और मजबूरी के बीच मोहन ने फैसला लिया, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। बारिश, अंधेरा, सुनसान रास्ता, साइकिल की आवाज और दिल की धड़कन, हर कदम पर डर, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात, बाबू को बचाना है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत, बेटा ये लकड़ी सिर पर रख दे। मोहन रुका। इंसानियत जीत गई। लेकिन जब वो पास पहुंचा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और सन्नाटा। अचानक साइकिल रुक गई, चैन गिर गई और तभी उसके सामने खड़ी थी उसकी पत्नी जैसी दिखने वाली औरत। बाबू मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। थका हुआ, टूटा हुआ मोहन बिना सोचे बच्चा दे देता है। कुछ कदम बाद दिल घबराया। वो पीछे मुड़ा और वो सीमा नहीं थी, वो था चंदनपुर का छलावा, लाल आंखें, डरावना चेहरा और उसकी गोद में उसका बच्चा। मोहन पागलों की तरह भागता है, मेरा बच्चा वापस दे दे। बारिश, चीख, डर, लेकिन इस बार डर से बड़ा था एक बाप का प्यार। वो देखता है चुड़ैल बच्चे को लेकर बैठी है, मुस्कान डरावनी, जैसे सब खत्म हो चुका हो। अचानक बाइक की तेज हेडलाइट रोशनी पड़ते ही छलावा चीखने लगा, तड़पने लगा, धुएं में बदलकर गायब हो गया। बच्चा जमीन पर गिरा। मोहन दौड़ा, उसे सीने से लगाया। बारिश अब डर नहीं, राहत बन गई। एक आदमी बाइक पर आया, मैंने भी परछाई देखी थी। चल, मैं साथ चलता हूं। मोहन अपने बेटे को अस्पताल ले गया। बच्चा बच गया। चंदनपुर आज भी डरावना है, लेकिन उस रात एक बात साबित हुई, डर से बड़ा एक बाप का प्यार होता है। मोहन समझ रहा था कि उसने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि वो चीज खत्म नहीं हुई थी। सुबह हो चुकी थी। मोहन अस्पताल के बाहर बैठा था। बाबू अब खतरे से बाहर था, लेकिन मोहन की आंखों में राहत नहीं थी। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी। अचानक बाबू नींद में बड़बड़ाने लगा, वो आ रही है बाबा, वो मुझे बुला रही है। मोहन के हाथ कांप गए। कुछ दिन बाद मोहन अपने घर लौटा। गांव वाले उसे अलग नजर से देखने लगे। ये वही है जो छलावे से बचकर आया है। केयरटेकर रामलाल काका ने उसे रोका, तू बचकर नहीं आया, वो तुझे छोड़कर गई है। रामलाल काका ने बताया, चंदनपुर का छलावा किसी को यूं ही नहीं छोड़ता, जिसे वो छू ले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। वो बच्चे को नहीं, तुम्हें लेने आएगा। और वही सीमा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। हवा अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप थक थक। बाबू फिर बोला, मां आई है। वो मुस्कुराई, तुम बच गए थे, लेकिन अब नहीं, तुमने मेरा शिकार छीन लिया। अचानक दरवाजे बंद, लालटेन बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। बाबू चीखने लगा, बाबा बचाओ।
तभी दरवाजा जोर से खुला। रामलाल काका आए, हाथ में जलता हुआ मशाल और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए। जैसे ही रोशनी पड़ी, वो चीज पीछे हटने लगी, चीखने लगी, ये खत्म नहीं होगा, मैं फिर आऊंगी। और धुएं में गायब। रामलाल काका ने मोहन की आंखों में देखा। ये तो शुरुआत है, अब ये तेरे पीछे नहीं, तेरे बच्चे के अंदर है। मोहन का दिल रुक गया। क्या मतलब? काका बोले, उस रात जब तूने बच्चा उसे दिया था, उसने कुछ छोड़ दिया है उसके अंदर। मोहन धीरे धीरे बाबूजी की तरफ देखता है। बाबू मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसने धीमे से कहा, बाबा, वो मैं ही हूं। अगर किसी बाप को अपने ही बच्चे को बचाने के लिए उसी से लड़ना पड़े तो वो क्या करेगा? आज चंदनपुर में यही होने वाला था। रात फिर वही थी। हवा रुकी हुई, दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। मोहन का दिल कह रहा था, आज कुछ खत्म होगा या सब खत्म हो जाएगा। बाबू कोने में बैठा था, धीरे धीरे हंस रहा था। बाबा, तुम मुझे बचा नहीं सकते। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। ये अब तेरा बच्चा नहीं, ये उस छलावे का घर बन चुका है। इसे बचाने का एक ही तरीका है। मोहन कांपते हुए, क्या? काका बोले, या तो इसे छोड़ दे या खुद को कुर्बान कर दे। छलावा शरीर नहीं, आत्मा चाहता है। अगर तू अपनी जान देगा तो ये तेरे अंदर आ जाएगा और बच्चे को छोड़ देगा। मोहन के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। अचानक बाबू हवा में उड़ गया, आंखें पूरी काली, दीवारें कांपने लगीं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। रामलाल काका ने जमीन पर एक घेरा बनाया, मंत्र शुरू किए। जल्दी फैसला कर, नहीं तो दोनों खत्म हो जाओगे। मोहन बाबू के सामने गया, हाथ आगे बढ़ाया। अगर तुझे शरीर चाहिए तो मुझे ले ले। अचानक कमरा कांपने लगा, तेज हवा, लालटेन बुझ गई। बाबू नीचे गिरा और मोहन चीखने लगा। हाँ, सब शांत हो गया। बाबू जमीन पर पड़ा था, धीरे धीरे आंखें खुली। बाबा, वो वापस आ चुका था, लेकिन पीछे खड़ा मोहन धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। मोहन ने धीरे से कहा, अब मैं चंदनपुर में रहूंगा। और अगली लोग सोचते थे कि उस रात सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब मोहन ने पहला शिकार खुद चुना। आधी रात, वही जंगल वाला रास्ता, हल्की धुंध, ठंडी हवा, रास्ते के किनारे खड़ा एक आदमी, मोहन। लेकिन अब वो इंसान नहीं था, एक साइकिल वाला लड़का आता है। मोहन धीमी आवाज में, भाई जरा मदद कर दे। लड़का रुकता है और बस यहीं गलती हो जाती है। अगली सुबह गांव में खबर, एक लड़का रात को गायब हो गया। लोग समझ जाते हैं वो वापस आ गया है। रामलाल काका पहली बार डरते दिखते हैं। ये पहले जैसा नहीं है। पहले एक छलावा था, अब ये बढ़ रहा है। बाबू अब ठीक है, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता है, बाबा मुझे बुला रहे हैं। वो अकेले नहीं रहना चाहते। रामलाल काका गांव वालों को बताते हैं, ये एक आत्मा नहीं, एक जाल है। जो भी इसमें फंसता है वही अगला शिकारी बन जाता है। अब ये सिर्फ मोहन नहीं, ये पूरी श्रृंखला बन रही है। लोग रात में निकलना बंद, दरवाजे बंद, बच्चे गायब होने लगे। गांव अब शिकार बन चुका था। रामलाल काका फैसला लेते हैं, या तो इसे अभी रोकेंगे या ये पूरा गांव खत्म कर देगा। काका प्लस कुछ लोग प्लस बाबू, सब उसी रास्ते पर जाते हैं जहां सब शुरू हुआ था। धुंध के बीच एक नहीं, कई परछाइयां खड़ी थीं। उनमें मोहन, वो लड़का और कई अनजान चेहरे, सब एक साथ बोलते हैं, अब हम एक हैं और हमें और चाहिए। बाबू आगे बढ़ता है। बाबा, मोहन की आंखें चमकती हैं, तू वापस आ गया। रामलाल काका समझ जाते हैं कि ये खत्म नहीं होगा मारने से। इसे खत्म करने के लिए किसी को इस चक्र को तोड़ना होगा। अचानक बाबू मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, मैं तैयार हूं। सब चौंक जाते हैं। अगर मैं खुद अंदर चला जाऊं तो ये सब मेरे साथ खत्म हो जाएगा। क्या एक बच्चा खुद को कुर्बान करेगा या चंदनपुर हमेशा के लिए इस श्राप में फंस जाएगा?